हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2 के आगे के जो क्वेश्चंस रह गए थे 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 4x एंड 7x। ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड ये दोनों हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं L इज इक्वल टू 7x है। ठीक है, एंड v इक्वल टू है कितना 4x। ठीक है, यानी लेंथ हमेशा रेक्टेंगल की ज़्यादा होती है। रेक्टेंगल हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसको लेंथ को हमने 7x मान लिया है और इसको 4x मान लिया। ठीक है, दो है, लेंथ हमेशा ब्रिज से ज़्यादा ही होती है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L आपके पास कितना है 7x मल्टीप्लाई बी कितना है 4x। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें यूनिट तो दे रखी है, हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कराया है। हुज लेंथ, जिसकी लंबाई इज़ 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी जो ब्रेथ यानी चौड़ाई है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है ना, एंड द ब्रेथ इज़ 3a। तो उसकी जो ब्रेथ है आपको गिवन है 3a। सपोज़ कीजिए आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी ये जो ब्रेथ है आपको गिवन है कितनी है 3a है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेथ गिवन है कितनी 3a। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, वो 4 टाइम्स है किसकी, ब्रेथ की। तो यानी 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, ब्रेथ यानी 3a में। तो कितनी हो जाएगी 4 3 ज़ा 12a, कितनी हो जाएगी 12a। तो यहाँ पर आपकी L गिवन आ गई, हो गई आपकी कितनी 12a। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। यानी लेंथ अगर इसकी जो ब्रेथ है वो 3a है, गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, और 4 टाइम्स लेंथ है इसकी ब्रेथ की। तो 4 टाइम्स का मतलब 4 से ब्रेथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगी। ठीक है, और हमारा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का सभी को पता है क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, तो L कितना है 3a मल्टीप्लाई L तो है 12a। ठीक है, L है 12a मल्टीप्लाई ब्रेथ है कितनी 3a। ठीक है, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये 12 है, तो इतना स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है हुज साइड, जिसकी साइड 7z है। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइड इसकी गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सभी को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का क्या, स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड कितनी है 7z, तो 7z का क्या हो जाएगा स्क्वायर, विच मीन 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है एकदम से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हुज बेस, जिसका जो बेस है वो कितना है 12a है, एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड जो है वो कितना है 3 है। तो देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम A B एंड C। ये आपके पास ये क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसका जो बेस है, बेस मतलब ये नीचे वाली साइड हॉरिजॉन्टल कितना है 12a है। ठीक है, इसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कितना है 3a है। ठीक है ना, अल्टीट्यूड को ही हम यहाँ पर हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है, हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू
हाइट। ठीक है, आपको यहाँ पर बेस कितना गिवन है, बेस गिवन है 12a। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, हाइट गिवन है कितनी 3a, क्योंकि हाइट और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के जहाँ पर हाइट और बेस दोनों चीज़ें दी हैं उसका फॉर्मूला होता है। तो हमें गिवन है तो हम लगा देंगे, कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 12a मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3a। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 6 या 12 कट जाएगा, कितना बचा 6 3 जा 18, ए का ये में करेंगे ए स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।